नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। जी हां, निवेश की बहार, यूपी है तैयार। और आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का इनॉग्रेशन किया। 10 से 12 फरवरी यानी 3 दिनों तक ये इन्वेस्टर समिट चलेगा। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई लोग शामिल हुए। यूपी सरकार का दावा है कि यह देश की सबसे बड़ी समिट है। इसमें 16 देशों की 304 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। सीएम योगी ने कहा कि समिट में 32 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। देश के दिग्गज उद्यमी इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने अपनी इनॉग्रेशन स्पीच में निवेशकों को संबोधित किया। इस दौरान क्या कुछ कहा, हम आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रति मेरा एक विशेष स्नेह है और यूपी के लोगों के प्रति मेरी एक विशेष जिम्मेदारी भी है। मैं आज उस दायित्व को भी निभाने के लिए आज इस समिट का हिस्सा बना हूं और इसलिए मैं देश विदेश से यूपी आने वाले आप सभी इन्वेस्टर्स का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश की धरती अपने सांस्कृतिक वैभव, गौरवशाली इतिहास और समृद्ध विरासत के लिए जानी जाती है। इतना सामर्थ्य होने के बावजूद यूपी के साथ कुछ बातें जुड़ गई थी। लोग कहते थे यूपी का विकास होना मुश्किल है। लोग कहते थे यहां कानून व्यवस्था सुधरना नामुमकिन है। यूपी बीमारू राज्य कहलाता था। यहां आए दिन हजारों करोड़ के घोटाले होते थे। हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था, लेकिन सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। अब यूपी को सुशासन से, गुड गवर्नेंस से पहचाना जा रहा है। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। अब यहां वेल्थ क्रिएटर्स के लिए नित्य नए अवसर बन रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश के इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पहल है उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। बिजली से लेकर कनेक्टिविटी तक हर क्षेत्र में सुधार आया है। बहुत जल्द यूपी देश के उस इकलौते राज्य के तौर पर भी जाना जाएगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से यूपी सीधे समुद्र से जुड़ रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र के पोर्ट से कनेक्ट होता जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यूपी में सरकारी सोच और अप्रोच में
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सार्थक बदलाव आया है। साथियों, आज यूपी एक आशा, एक उम्मीद बन चुका है। भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। साथियों, आप सभी इंडस्ट्री के दिग्गज यहां हैं। आप में से अधिकतर को एक लंबा अनुभव भी है। दुनिया की वर्तमान स्थिति भी आप सभी से छुपी नहीं है। आप भारत की इकोनॉमी के आज के सामर्थ्य और यहां के मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को भी बहुत बारीकी से देख रहे हैं। आखिर पैंडेमिक और वॉर के शॉक के बाहर निकलकर भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कैसे बना है? आज दुनिया की हर क्रेडिबल वॉइस ये मानती है कि भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे ही तेजी से आगे बढ़ती रहेगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वैश्विक संकट के इस दौर में भारत ने न सिर्फ रेजिलियंस दिखाया बल्कि रिकवरी भी उतनी ही तेजी से की। साथियों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है भारतीयों का खुद पर बढ़ता भरोसा, खुद पर आत्मविश्वास। आज भारत के यूथ की सोच में, भारत के समाज की सोच और एस्पिरेशंस में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आज भारत का हर नागरिक ज्यादा से ज्यादा विकास होते देखना चाहता है। वो अब भारत को जल्द से जल्द विकसित होते देखना चाहता है। भारत के समाज की एस्पिरेशंस आज सरकारों को भी पुश कर रही है और यही एस्पिरेशंस विकास के कार्यों में भी गति ला रही है। और साथियों, मत भूलिए कि आज आप जिस राज्य में बैठे हैं उसकी आबादी करीब 25 करोड़ है। दुनिया के बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा सामर्थ्य अकेले उत्तर प्रदेश में है। पूरे भारत की तरह ही आज यूपी में एक बहुत बड़ी एस्पिरेशनल सोसाइटी आपका इंतजार कर रही है। साथियों, आज भारत में सोशल, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हुआ है उसका बड़ा लाभ यूपी को भी मिला है। इस कारण आज यहां समाज सोशली एंड फाइनेंशियली
बहुत अधिक इंक्लूसिव हो चुका है, कनेक्टेड हो चुका है। एक मार्केट के रूप में भारत अब सीमलेस हो रहा है। सरकारी प्रक्रियाएं भी सरल हो रही है। मैं अक्सर कहता हूं कि आज भारत आउट ऑफ कंपल्सन नहीं, बल्कि आउट ऑफ कन्विक्शन। और लखनऊ से सांसद और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले कुछ समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी ने अपने नाम यानी यूपी ने अपने आप को सार्थक किया है। आज यूपी का मतलब स्वास्थ्य अप, शिक्षा अप, कौशल अप, निवेश अप और यूपी मतलब निवेश पर रिटर्न अब बन गया है। क्या कुछ काम आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके रूप में इस देश को केवल एक प्रधानमंत्री ही नहीं मिला है, बल्कि इस देश को एक मार्गदर्शक, एक अभिभावक और एक प्रेरणा पुरुष मिला है। पिछले कुछ वर्षों में व्यक्तिगत और राजनीतिक विश्वसनीयता का जो प्रतिमान आपने भारत में स्थापित किया है, वह लंबे समय तक अटूट रहेगा और देश को लगातार प्रेरित करता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। आज राष्ट्र के कोटि कोटि जन एक साथ मिलकर नए भारत की जो विशाल इमारत निर्मित कर रहे हैं, उसकी बुनियाद में इसी विश्वसनीयता की ही मजबूती है। आज दुनिया भारत को आशा और संभावना की दृष्टि से देखती है, तो उसके पीछे भी यही विश्वसनीयता है। प्रधानमंत्री जी, भारत के बदलते परिदृश्य ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। प्राचीन काल में यह देश जिन जिन चीजों के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध था, यहाँ का उद्योग और व्यापार भी उनमें से एक था। पर कुछ ऐतिहासिक कारणों के चलते यहाँ का उद्योग और व्यापार गर्त में जाने लगा। इस देश ने ऐसा भी समय देखा है जब तमाम संसाधनों और उपयुक्त परिस्थितियों के बावजूद लोग बिजनेस के क्षेत्र में आने से हिचकिचाने लगे थे। यानी स्यूडो सेकुलरिज्म, छद्म समाजवाद के नाम पर इंडस्ट्रियलिस्ट को न केवल आगे बढ़ने से रोका गया, बल्कि स्थापित उद्योगों को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। समाज में ऐसा हीन दृष्टिकोण बन गया था जो औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों को ऐसे देखता था मानवीय सभ्य समाज से अलग कोई गतिविधि हो। पर पिछले कुछ वर्षों में चाहे वह राष्ट्र में नए नए आर्थिक सुधार हो, बिजनेस कम्युनिटी को प्रेरित और उत्साहित करना हो, यह दिखाते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी के प्रति सरकार ने एक नई अप्रोच रखी है। पुराने और अप्रभावी नियम कानून जो इंडस्ट्री के लिए रेड टेप बन चुके थे, वर्तमान नेतृत्व में रेड कारपेट में वह बदल चुके हैं। आज बिजनेस कम्युनिटी को न केवल सम्मान और भरोसे की नजर से देखा जाता है, बल्कि वेल्थ क्रिएटर के रूप में सामाजिक विकास में उन्हें एक प्रमुख कंट्रीब्यूटर समझा जाता है। भारत की लगातार बढ़ती साख में हमारी बिजनेस कम्युनिटी का बहुत बड़ा योगदान है। देवियों व सज्जनों, यह महत्वपूर्ण बात है कि आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, डोमेस्टिक एवं ग्लोबल इन्वेस्टर्स कम्युनिटी भारत को भरोसे की निगाह से देख रही है। पर इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज देश के नागरिकों में देश के नेतृत्व पर, देश की संभावनाओं और क्षमता पर एक नया भरोसा पैदा हुआ है। मोदी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में गुजरात ने जो ऊंची विकास की दर हासिल की थी, वह पूरी दुनिया में चर्चा के साथ साथ रिसर्च का विषय बन गया था। अब जब मां गंगा के आदेश पर आपने उत्तर प्रदेश का हाथ थामा है, तो कोई कारण नहीं कि यह उत्तर प्रदेश भी विकास और समृद्धि की वही रफ्तार न पकड़े जो किसी समय गुजरात ने पकड़ी थी। पिछले कुछ समय में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स के लिए एक अत्यंत भरोसेमंद डेस्टिनेशन के रूप में यह उत्तर प्रदेश उभरा है। प्रदेश के बहुत ही लगनशील और कर्मठ मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी ने अपने नाम यानी अप को लगातार सार्थक किया है। अब यूपी मतलब हेल्थ अप,
यूपी मतलब एजुकेशन अप, यूपी मतलब स्किल अप, यूपी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अप, यूपी मतलब इन्वेस्टमेंट अप और यूपी मतलब इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अप यह हो गया है। कुछ साल पहले स्थिति यह हो गई थी कि यूपी में इन्वेस्ट वेस्ट समझा जाने लगा था, पर आज यूपी में इन्वेस्ट बेस्ट समझा जाने लगा है। प्रधानमंत्री जी, आज दुनिया के बड़े बड़े आर्थिक विशेषज्ञों और इन्वेस्टमेंट फर्म्स का यह मानना है कि 21वीं शताब्दी आपके नेतृत्व और दिशा निर्देश में भारत की सदी बनने जा रही है। आज भारत विश्व में इन्वेस्टमेंट का मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन चुका है। मेरा यह विश्वास है कि दुनिया की विकास की धुरी भारत की अर्थव्यवस्था बनेगी और उसमें उत्तर प्रदेश एक प्रभावी ग्रोथ इंजन की भूमिका निभाएगा। यूपी राइजिंग यानी अप राइजिंग और इंडिया राइजिंग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देवियों व सज्जनों, आज की समिट में आप लोगों का पार्टिसिपेशन और पिछले कुछ समय में यूपी में हुआ अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है। नेतृत्व बदल जाने से कैसे पूरा परिदृश्य बदल जाता है, उत्तर प्रदेश समेत पूरा देश इसका जीता जागता उदाहरण है। पिछले 7-8 वर्षों में ऐसा नहीं है कि संसाधन बहुत बदल गए हों, ऐसा नहीं है कि लोग दूसरे आ गए हों। बावजूद इसके हमारा देश अगर इतना बदला है तो इसलिए क्योंकि नेतृत्व बदला है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश समेत पूरा राष्ट्र विकास का शिखर चूमेगा। राष्ट्र अपनी आभा से संपूर्ण विश्व को आलोकित करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसका रास्ता इस तरह के इन्वेस्टर समिट से ही होकर गुजरता है। मैं इसकी सफलता की हृदय से शुभकामना देता हूं और एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर और हम सबके मार्गदर्शन के लिए यहाँ पर उपस्थित होने पर मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और आप सभी को धन्यवाद देते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। और आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में वैश्विक उद्योग जगत को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी अपनी नीतियों के अनुरूप आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश में सकारात्मक बदलाव हुए हैं। उत्तर प्रदेश ने विगत 6 वर्ष के अंदर जो कुछ भी उपलब्धि हासिल करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में ही उसे हासिल किया है। आज जब देश अपनी आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया है, इन स्थितियों में उत्तर प्रदेश को अपना दूसरा इन्वेस्टर समिट और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से वैश्विक निवेशक समुदाय को, पॉलिसी मेकर्स, कॉरपोरेट लीडरशिप, बिजनेस डेलीगेशंस, शिक्षाविदों, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट लीडरशिप को एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने का यह मंच उन उपलब्धियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रयास का एक अभिन्न हिस्सा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस हमारे पार्टनर कंट्री के रूप में
अपना योगदान दे रहे हैं ताकि दुनिया के तमाम अन्य देशों के प्रतिनिधि इस आयोजन में शामिल होकर के इसे सफल बना करके वास्तव में एक निवेश के महाकुंभ के रूप में इसे एक नया स्वरूप प्रदान किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आपके मार्गदर्शन के उपरांत उत्तर प्रदेश के हमारे मंत्रिमंडल के समूह ने दुनिया के 16 देशों की 21 शहरों में रोड शो के आयोजन किए थे। उन सभी देशों में भारतीय मिशन से जुड़े हुए हमारे माननीय राजदूतों ने उन्हें भरपूर सहयोग देकर के आपके विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश में ट्रेड, टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी के उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ ही देश के 10 बड़े महानगरों में भी इन रोड शोज के आयोजन किए गए और आज जब यहां पर आपका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने वाला है तो न केवल प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10,000 से अधिक यहां पर आए हुए उद्योग, देश के दुनिया के प्रमुख उद्योगपतियों, निवेशकों का बिजनेस डेलीगेशंस की उपस्थिति में, बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में भी ये कार्यक्रम एक साथ संचालित हो रहा है। सभी 75 जनपदों में ये कार्यक्रम एक साथ हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इन पूरे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हमें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल, ईयू इन्वेस्टमेंट इंडिया चैम्बर्स, ऑस्ट्रेलियन इंडिया बिजनेस काउंसिल, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की, सीआईआई, सदर्न इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जेट्रो, कोट्रा, अबू धाबी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कनाडा इंडिया फेडरेशन, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लघु भारती जैसे प्रमुख सभी व्यापारिक जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, इन सब ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सहयोगी बनकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। प्रदेश के अंदर इस पूरे निवेश महाकुंभ के अवसर पर जो प्रमुख वैश्विक और भारतीय कंपनियों से ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस एंड इन एरोस्पेस, हेल्थ, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, फार्मा, वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स सहित सभी 25 सेक्टर में जिनकी सेक्टोरियल पॉलिसीज उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही जारी की है, हमें निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रदेश के अंदर निवेशकों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार ने 4 पिलर्स तय किए हैं। और रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अरबपति मुकेश अंबानी ने शुक्रवार को यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रदेश के लिए कई सौगातों का ऐलान किया। उन्होंने हर गांव तक 5G सेवाएं शुरू करने, खुदरा और नए ऊर्जा कारोबार से दूरसंचार नेटवर्क विस्तार के लिए अगले 4 साल में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। इस निवेश से करीब 1 लाख नए रोजगार पैदा होने का अनुमान है। लखनऊ में आज यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बोलते हुए मुकेश अंबानी ने दावा किया कि 5 सालों के भीतर ही उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हमारे समूह की टेलीकॉम शाखा जियो दिसंबर 2023 तक पूरे राज्य में 5G सेवाएं शुरू कर देगी। हर गांव तक 5G सेवाएं शुरू करने, खुदरा और नए ऊर्जा कारोबार सहित दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार के लिए अगले 4 साल में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश होंगे। इस निवेश से करीब 1 लाख
नए रोजगार पैदा होने का अनुमान है। अगले 5 सालों में भीतर ही उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके अलावा तेल से दूरसंचार समूह 10 गीगावाट नवीनकरणीय क्षमता स्थापित करेगा और राज्य में जैव ऊर्जा व्यवसाय शुरू करेगा। राज्य के गांवों और छोटे शहरों में किफ़ायती शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए रिलायंस ने जियो प्लेटफॉर्म के माध्यम से 2 पायलट प्रोजेक्ट्स जियो स्कूल और जियो AI डॉक्टर की घोषणा की है। इसके साथ ही यूपी के कृषि और गैर कृषि उत्पादों की सोर्सिंग को कई गुना बढ़ाने का इरादा है। इससे किसानों, स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों और छोटे व मंझले उद्योगों को फायदा मिलेगा। 2023 के अंत तक यूपी के सभी शहरों में 5G रोल आउट होगा। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट विकास का महाकुंभ है। लखनऊ पुण्य नगरी है, लक्ष्मण की नगरी है। यूपी पुण्य भूमि है, भगवान रामचंद्र की भूमि है। गंगा यमुना सरस्वती के संगम की भूमि है। पीएम मोदी, आप जब से आप पीएम बने हैं, देश ने बहुत विकास किया है। भारत तेजी से तरक्की कर रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। जैसे आज पूरी दुनिया के लिए भारत आशा का केंद्र बन गया है, वैसे ही आज नए भारत के लिए यूपी आशा का केंद्र बन गया है। नोएडा से गोरखपुर तक लोगों में जोश दिख रहा है। विकास की गंगा बह रही है। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या इंफ्रा की बात हो, ईज ऑफ डूइंग की बात हो, यूपी ने बहुत विकास किया है। इसी साल के अंत तक यूपी के सभी जिलों में 5G सर्विस शुरू हो जाएगी। और आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की शुरुआत हो चुकी है। 3 दिवसीय समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इस मौके पर आदित्य बिड़ला ग्रुप के प्रमुख कुमार मंगलम बिड़ला ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में यूपी पूरी तरह बदल गया है। भारत ग्लोबल चैंपियन के तौर पर सामने आ रहा है। अमृतकाल में भारत की समृद्धि वैश्विक समृद्धि की नींव होगी। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। भारत में अपार संभावनाएं हैं। पीएम नरेंद्र मोदी पर 140 करोड़ देशवासियों का विश्वास है। मुझे भी विश्वास है कि अमृतकाल में हमारी प्रगति वैश्विक समृद्धि की एक नींव होगी। भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में उत्तर प्रदेश अहम भूमिका निभाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भाग लेने आए बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा कि प्रधानमंत्री के उस वायरल बयान से बहुत सहमत हैं। मैं प्रधानमंत्री के उस वायरल बयान से बहुत सहमत हूं कि यूपी प्लस योगी बहुत ही उपयोगी। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल है, उसमें निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा योगदान है। यहां निवेश की अपार संभावनाएं हैं, जिसमें बिड़ला ग्रुप अपना पूरा सहयोग करेगा। हम बदलावों और आशाओं के दौर में हैं। हमारी प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे जैसा लोकतंत्र कहीं नहीं है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। 140 करोड़ भारतीयों को भरोसा है। हम यूपी में काम कर रहे हैं। सीमेंट में हम अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। 6000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत सहयोग मिला है। प्रधानमंत्री का एक बयान बहुत वायरल हुआ था कि यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। मैं इस बात को पूरी तरह से मानता हूं। उद्योग के लिए मददगार माहौल है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
और निवेश मित्र पोर्टल से भी मदद मिल रही है। तो यूपी इन्वेस्टर समिट का आगाज हो चुका है। इसमें देश के कई जाने माने उद्योगपति और कई केंद्रीय मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में टाटा एंड सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है। क्या कुछ कहा, हम आपको दिखाते हैं। भारत तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश केवल आर्थिक ग्रोथ ही नहीं बल्कि 360 डिग्री डेवलपमेंट करेगा। यूपी में निवेश के लिए कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, फार्मा, एरोस्पेस और टूरिज्म में बहुत संभावनाएं हैं। विदेशी पर्यटकों के लिए यूपी पहली पसंद है। यहाँ कई धार्मिक, ऐतिहासिक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि और पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ने की अपार क्षमता है। यहाँ यूनेस्को से मान्यता प्राप्त धरोहरें हैं। यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। भारत प्रधानमंत्री के शक्तिशाली नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। हम सब तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं। आज प्रत्येक नागरिक के भीतर एक भरोसा और प्रेरणा है। हर जगह विकास हो रहा है। भारत का सपना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का है। यह पूरा होगा। इसकी मजबूत नींव रखी जा चुकी है। हर ओर तरक्की नजर आ रही है। मुझे जरूर कहना चाहिए कि हम लीडर बनने के लिए तैयार हैं। भारत ने डिजिटल इंडिया को बेहतर तरीके से अपनाया है। हमारे पास सबसे कामयाब सूचना तकनीक है। हमारे पास ऊर्जा शक्ति है। भारत दुनिया को सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लीड करेगा। यूपी बहुत अच्छा काम कर रहा है। कृषि में भी यूपी बहुत अच्छा काम कर रहा है। उत्पादन में भी यूपी अच्छा कर सकता है। अभी केवल 12% ही यूपी का भारत में सहयोग है। पर्यटन में भी यूपी अच्छा काम कर सकता है। यहाँ पर वाराणसी ज्योतिर्लिंग है। फिलहाल अभी 5 लाख टूरिस्ट आ रहे हैं। टीसीएस और टाटा मोटर्स के तौर पर हम लगातार यूपी में निवेश कर रहे हैं। और ज्यूरिख एयरपोर्ट ऑफ एशिया के सीईओ डेनियल वर्च ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास की मुख्य वाहक बन गए हैं। उनके सहयोग से ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आकार ले पा रहा है। प्रोजेक्ट के विकास के लिए हमें भूमि अधिग्रहण में आसानी हुई। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रदेश के विकास के लिए नई संभावनाएं हैं। यहाँ उपस्थित रहना और इतने सम्मानजनक लोगों को संबोधित करना गर्व की बात है। ज्यूरिख एयरपोर्ट भारत के साथ लंबी साझेदारी वाला संगठन है। लगभग 2 दशक पहले बेंगलुरु एयरपोर्ट बनाया और विकसित किया और आज तक हमने बहुत से हवाई अड्डों पर काम किया। आज हम उत्तर प्रदेश को नया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में गेटवे देने की पहल कर रहे हैं। भारत के साथ ल्यूटेक एयरपोर्ट की अपनी 75वीं सालगिरह मना रहा है। 3 महाद्वीपों पर फैले अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता का पूरा प्रयोग उत्तर प्रदेश के विकास में कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश में विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचे के विकास के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई देना चाहता हूं। दुनिया और भारत के सभी प्रमुख निवेशक यहां मौजूद हैं। इसके पीछे उत्तर प्रदेश में विकसित विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचा बड़ी वजह है। उत्तर प्रदेश ने हाल के वर्षों में निवेश को बढ़ावा देना और अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। हमारा अपना अनुभव श्रेष्ठ रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने में सफल रहा है।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक प्रकाश स्तंभ रूपी परियोजना साबित होगा, जो उत्तर प्रदेश में विकास को रास्ता दिखाएगा। एक हवाई अड्डा सिर्फ वो स्थान नहीं जहां हम जहाज पकड़ते हैं, जैसा कि पूरी दुनिया में देखा है, बल्कि हवाई अड्डा आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह परियोजना पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक उत्पादन हब के रूप में विकसित कर रोजगार सृजन को अवसर प्रदान करेगी। पीएम द्वारा घोषित नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी से माल की आवाजाही सस्ती और सुगम होगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में खुल रहा कार्गो हब इस दिशा में सहायक होगा। इसके साथ ही यह यूपी में उद्योग व्यापार और उत्पादन की गति बढ़ाने में भी सहायक होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास के पीछे एक ताकत के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ सक्रिय रहे हैं। उन्होंने व उनकी सरकार ने न सिर्फ सुगम भूमि अधिग्रहण का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि अन्य अनुमतियों का रास्ता भी आसान किया। अगले वर्ष जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलेगा तो इसका सीधा जुड़ाव यमुना एक्सप्रेसवे से होगा। एयरपोर्ट टर्मिनल मेट्रो और उच्च गति की रेलवे सेवाओं से जुड़ा होगा, ताकि यात्रियों को एक सुगम यात्रा अनुभव दिया जा सके। यूपी सरकार हवाई अड्डे के उत्तर व दक्षिण में भी जमीन अधिग्रहण कर रही है, जिससे एयरपोर्ट का विस्तार किया जा सके। और आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को संबोधित किया। गृह मंत्री शाह ने कहा कि यूपी एक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। क्या कुछ काम आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये समग्र देश के लिए शुभ है, क्योंकि जब तक उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे का विकास नहीं होता, जब तक उत्तर प्रदेश विकास की राह पर चल नहीं पड़ता है, हमारा देश बहुत आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से, आबादी की दृष्टि से और उत्पादकता की दृष्टि से, सभी दृष्टि से उत्तर प्रदेश का महत्व कहीं पर भी 2 नंबर का नहीं है, 1 नंबर का है। सबसे ज्यादा आबादी भी है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल रखने वाला राज्य भी जो 2-3 है उसमें से उत्तर प्रदेश है, और सबसे ज्यादा यहां पर संभावनाएं भी पड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर मित्रों, मैं ऐसे प्रदेश से आता हूं जहां पानी प्राप्त करने के लिए 1500 फुट से लेकर 900 फुट तक नीचे जाना पड़ता है। मैंने उत्तर प्रदेश में आज भी हाथ से चलने वाले टंकी कई गांवों में देखे हैं, जहां पानी की उपलब्धता है, मां गंगा और यमुना की कृपा है, वहां पर विकास की अपार संभावना है। और इसीलिए मोदी जी ने जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है, उसके लिए उत्तर प्रदेश का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का मतलब है भारत के विकास को गति देना। और एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट ने आज भारत के विकास को, भारत के उत्पादन के हब बनने के, वैश्विक उत्पादन के हब बनने के लक्ष्य को, इसकी पूर्ति में एक बड़ी छलांग लगाई। मित्रों, आज यहां पर आने के पहले मैं एक पेविलियन देखने गया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का। यहाँ एक ऑनलाइन सेल करने वाली कंपनी का स्टोर था। मैंने कहा भाई, इतना बड़ा स्टोर आपने लगा दिया है, मगर कितना टर्नओवर है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की उत्पाद का आपकी ऑनलाइन कंपनी पर? धड़ल्ले से, कोई कंफ्यूजन के बगैर उसने कह दिया कि 1600 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। 7 अर्थ में एक सफल प्रयोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का यहां पर हुआ है। और आज की जो ये समिट है,
योगी जी ने इसके पीछे उत्तर प्रदेश और इन्वेस्टर समिट 2023 का आगाज हो गया। उसी क्रम में पीएम मोदी के भाषण के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। हम आपको दिखाते हैं। हमारे साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, निवेशक को किस तरह से देख रहे हैं? किस तरह से देख रहे हैं इन्वेस्टर समिट? ये बहुत बेहतर नज़ारा है, सर्वोत्तम नज़ारा है उत्तर प्रदेश का। आर्थिक मोर्चे पर हम शीघ्र ही नंबर 1 पर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद निवेशकों के मन में क्या चल रहा होगा? देखिए, निवेशकों के मन में और भी मजबूती दृढ़ता आई है कि उत्तर प्रदेश निवेश के लिए बहुत सुरक्षित स्थान है। प्रधानमंत्री जी ने कहा पहले अपराधियों का राज होता था, आज विकास का राज। सच्चाई प्रधानमंत्री जी ने कहा है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल की अराजकता सब लोगों ने देखी है। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ। सर, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, कितनी बड़ी संभावनाएं हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में? हम वर्ल्ड क्लास की स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी दिशा में अपना मार्गदर्शन दिया है। सर, एक अंतिम सवाल, जो MOU साइन हुआ है, क्या लग रहा है कि उतना निवेश हो जाएगा? अब वेट करिए, 3 दिन की तो बात है। हाँ, अब परसों पूछिएगा। ठीक है। ये हमारे साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं, जिनका कहना है कि निवेशकों से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने वाली है। कैमरा पर्सन शुभ उपाध्याय के साथ अभिषेक शर्मा, JMD न्यूज, लखनऊ। और इन्वेस्टर समिट 2023 का आगाज हो गया। इसी क्रम में पीएम मोदी के भाषण के बाद पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना से हमारे संवाददाता ने बात की। हम आपको दिखाते हैं। समय मेरे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के वन मंत्री अरुण सक्सेना जी। आज प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण पर और ऊर्जा पर बड़ी बातचीत की। आप लोगों के सामने निवेशक भी मौजूद थे। कितनी बड़ी संभावनाएं हैं आपके विभाग में, खासकर पर्यावरण विभाग में? देखिए, पर्यावरण के लिए हमारे प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी हमेशा कहीं भी जाते हैं वो 2 बात जरूर बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरनमेंट। वो देख रहे हैं कि जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है उसको अगर ऐसे ही बढ़ती रही, रोक नहीं लगाई गई तो ग्लोबल वार्मिंग होगी और एनवायरनमेंट बिगड़ जाएगा। पीएम के भाषण से कितना प्रभाव पड़ेगा, निवेशकों के दिमाग में कितना असर पड़ेगा उसका? मैं समझता हूँ बहुत अच्छा असर पड़ा निवेशकों के दिमाग में और निवेशक और ज्यादा आएंगे। निवेशकों में और ज्यादा विश्वास पैदा हुआ है और जितने ने MOU किए हैं, अधिकांश जो MOU जमीनी हकीकत में बदलेंगे और यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा। कितनी संख्या में माना जाए रोजगार मिल सकता है? मैंने बताया लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों की बात कह रहा हूँ। तो ये हमारे साथ वन मंत्री अरुण सक्सेना जी हैं, जिन्होंने बड़ा दावा कर दिया है, कहा डायरेक्ट इंडायरेक्ट मिलाकर 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन शुभ उपाध्याय के साथ अभिषेक शर्मा, JMD। और इन सबके बीच विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से हमारे संवाददाता ने खास बात की। हम आपको दिखा रहे हैं। सतीश महाना जी हैं। सर, किस तरह से देखते हैं इन्वेस्टर समिट को? इन्वेस्टर समिट एक महत्वपूर्ण आयोजन था जिसमें देश और दुनिया भर के इंडस्ट्रीज आए थे। उत्तर प्रदेश का एडवांटेज उत्तर प्रदेश के लोग को इन्वेस्टर है, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, क्योंकि जिस समय देखा जाता तब विश्वास होता। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण कितना बूस्टर साबित होगा? प्रधानमंत्री जी का भाषण उन्होंने शुरुआत की 2018 में जब पहला इंडस्ट्रियल समिट हुआ था, तभी उन्होंने वो एक ऊर्जा दी। उस ऊर्जा के कारण उत्तर प्रदेश ने नया स्वरूप बना डेस्टिनेशन के लिए। तो पहले लास्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन होता था, मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। मुख्य एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में अपराधियों का राज था, आज विकास हो रहा है, जीरो टॉलरेंस। ये तो बात मैंने कही कि पहले लास्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन था, मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी थे, जिन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण है वो बूस्टर डोज साबित होगा और उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ने वाला है। कैमरा पर्सन शुभम उपाध्याय के साथ अभिषेक शर्मा, JMD न्यूज, लखनऊ। और कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल से JMD संवाददाता ने बात की। हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ वो मंत्री हैं जिनके विभाग की प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष तौर पर चर्चा की और कहा कि उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट के मामले में बहुत आगे बढ़ रहा है। 16 लाख से ज्यादा युवाओं को स्किल डेवलपमेंट और विश्वविद्यालयों के सहयोग से स्किल उनका डेवलपमेंट किया गया है, उनको ट्रेन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो आपके काम की तारीफ की। सरकार जी, बहुत प्रसन्नता का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज इसका ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ भी किया गया। हम सबको आशीर्वाद भी दिया। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान पूरी दुनिया का एक ग्रोथ इंजन बन रहा है। और जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहा है, एक शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उसके साथ जो हमारा विभाग है कौशल विकास का,
कौशल विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विशेष आशीर्वाद। सारी यूनिवर्सिटीज जो उनके माध्यम से भी स्किल डेवलपमेंट होगा, उन सब बच्चों को इंडस्ट्री से जोड़ करके कितना रोजगार सृजन हो पाएगा? लगभग 16 लाख रोजगार युवाओं को हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। एक अंतिम सवाल आपसे, मुजफ्फरनगर पे आप आते हैं, मुजफ्फरनगर में जैसे दंगे हुए थे, पीएम ने भी कह दिया कि पहले दंगे होते थे, पहले अपराधी थे, अब विकास है, क्या कहेंगे? पहले की बात छोड़ देते हैं, जब तत्कालीन सरकारें थी तो केवल दंगे दंगे दंगे, आज केवल विकास विकास और प्रगति, इसके साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। दंगे लोग खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।